वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह करेगा तो अपनी शान, इसलिए कहीं तो हम अल्लाह के लिए करें, कुछ तो अल्लाह के लिए करें। तो बात दूर न निकले, जल्दी जल्दी सब चलते हैं कि सरकार अबद करार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक बार मैं खुद जाता हूँ और उससे बात करता हूँ। गए हुजूर दोबारा, और दोबारा गए तो उसने दोबारा भी इनकार कर दिया। अल मुख्तसर ये कि हुजूर बाग में वापस आए और चाहते थे कि अब अगर मैं अपने घर चला जाऊंगा तो जाबिर बहुत परेशान हो जाएगा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम अपने घर भी नहीं गए, बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के केलोला का वक्त आ गया तो हजरत जाबिर के बाग के अंदर एक ओटा था, चबूतरा, उसी एक दरख्त के नीचे वो चबूतरा था। उसी चबूतरे पर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर बिछाई और हाथ का तकिया बनाया और हुजूर अलैहिस्सलाम लेट गए। कुर्बान जाए, कौनैन के मालिक हैं, मालिक जन्नत है, और जिंदगी की शान क्या है कि चादर बिछा देते हैं और हाथ का तकिया बनाकर वहीं पर सो जाते हैं। अल्लाह अकबर। अपना हाल तो ये है कि नर्म गद्दों के बगैर हमें नींद नहीं आती, और वहाँ हाथ का तकिया है और चादर है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए, लेकिन सोने के दरमियान सहाबा ने एक मोजज़ा देखा कि चूंकि दोपहर ढलती जा रही थी और जहाँ साया था वहाँ साया खत्म होता जा रहा था। करीब था कि हुजूर के पैरों पर धूप आना शुरू हो जाती हालतें नींद में। सहाबा ने देखा दरख्त ने बढ़कर अपनी टहनी को बढ़ा दिया, दरख्त ने बढ़कर अपनी टहनी को बढ़ा दिया। और अल्लाह अकबर। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम उठे, वुजू किया, वुजू करने के बाद अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नमाज पढ़ी। हजरत जाबिर ने कहा हुजूर अब क्या होगा? सरकार ने फरमाया अब कुछ नहीं होगा, एक काम करते हैं, तेरी खजूरें तोड़ते हैं, तेरी खजूरें तोड़ते हैं। या रसूल अल्लाह इतनी खजूरें नहीं है कि उसको कर्ज दिया जा सके। आका फरमाते हैं तू टोकरा लेकर चल, तोड़ने का काम मैं करूंगा। जाबिर समझ गए कि आज कोई मोजज़ा फिर आंखों से देखने को मिलेगा। जाबिर टोकरियां लेकर चलते रहे, हुजूर खजूरें तोड़ते रहे, तोड़ते रहे, हत्ता के खजूरें टूटती रही और टोकरा भरता रहा। कई टोकरे भर गए और फिर सरकार ने फरमाया मौज ले, कितना है उसका कर्ज? जाबिर कहते हैं खुदा की इज्जत की कसम, दरख्तों पे खजूरें उतनी नहीं थी, लेकिन जब वो खजूरें तौली गई तो उसको देकर भी मेरी खजूरें बच गई। ये गरीब नवाजी का अंदाज है। अब आप यही जलवा गरीब नवाज की जिंदगी में फिर देखिए कैसे उन्होंने अपने नाना की सुन्नत पे अमल किया। इत्तेफाक से वहां भी बाग का और खेत का मामला है और यहाँ भी खेत का मामला। हुआ ये था कि सरकार गरीब नवाज के मुरीद और खलीफा हैं हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और उनके मुरीद और खलीफा हैं हजरत शमसुद्दीन अल्तमश। शमसुद्दीन अल्तमश जो है वो बादशाह थे, बादशाह, और इतने मुत्तकी और परहेजगार थे हजरत शमसुद्दीन अल्तमश कि अल्लाह अकबर। शमसुद्दीन अल्तमश को हजरत बाबा कुतुब ने खिलाफत तो इजाजत दी थी। उसकी वजह यह थी कि कभी उस बादशाह की तहज्जुद भी फौत नहीं हुई, कभी असर के पहले की सुन्नत गैर मौक़िदा भी नहीं छूटी, कभी तकबीर उला भी फौत नहीं हुई। बहुत बड़ा बादशाह और इतना मुत्तकी परहेजगार कि हजरत बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने खिलाफत दी। तो चूंकि उनकी हुकूमत थी और हुकूमत की वजह से मामला ये था कि किसानों पर टैक्स बढ़ रहा था। तो एक किसान गरीब नवाज के पास आया, सरकार गरीब नवाज के पास, कहने लगा सरकार आपके मुरीदों के का मुरीद है अल्तमश और उसके कारिंदों ने मुझ पे टैक्स बढ़ा दिया है और इतना मैं भर नहीं सकता, तो आपकी सिफारिश की वजह से मेरा टैक्स कम हो सकता है, तो थोड़ा सा आप मेरी सिफारिश कर दें। गरीब नवाज खत भी लिख सकते थे ना, लेकिन फरमाया चलो चलो चल कर मैं बात करता हूँ। ये चलो की अदा कहाँ से सीखी? हजरत जाबिर के साथ हुजूर खुद चल कर गए थे। हजरत जाबिर के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम खुद चल कर गए थे। गरीब नवाज ने जो दिल जीते हैं, दिल
इस बुनियाद पर जीते हैं, अदाए मुस्तफा को अपनाने की बुनियाद पर जीते हैं। आज हम दिल जीतने का हुनर भूल गए, दिल जीतने का फन भूल गए। और याद रखना, किसी भी नेकी पर वो सवाब नहीं मिलता जो दिल खुश करने पर सवाब मिलता है, जो दिलों की खुशी की बुनियाद पर सवाब मिलता है। बल्कि अल्लाह अकबर, हज का अज्र पीछे है, दिलों के खुश करने का अज्र आगे है। दिल खुश करना सीखो, दिल खुश करना सीखो, फिर देखो कुदरत तुम्हें कैसा नवाजती है, कुदरत कैसे अता करती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक किसान गरीब अजनबी, उसकी उससे न कोई जान है न कोई पहचान है, लेकिन फरमाते चल, और फिर सरकारे गरीब नवाज अजमेर मुअल्ला से दिल्ली का सफर तय करते हैं। अजमेर शरीफ से दिल्ली का सफर, आज भी अजमेर शरीफ से दिल्ली का सफर तेज रफ्तार कारों से 3 घंटे से कम का नहीं है। इतना खूबसूरत हाईवे बन चुका है, फिर भी 3 घंटे से कम का नहीं है। और उस दौर में घोड़े पर, खच्चर पर, ऊंटों पर सफर था, और वो भी गर्मी, सर्दी, बारिश, ये सब चीजें। लेकिन कुर्बान जाए गए उसके साथ, किसान के साथ। अब वक्त से पहले इत्तला हो गई दिल्ली में कि सरकार गरीब नवाज आ रहे, हुजूर गरीब नवाज आ रहे, सरकार गरीब नवाज आ रहे। हैरत थी इस बात पे कि भाई बगैर इत्तला के आ रहे हैं। लेकिन अब भाई पीर का हजरत को कौन हजरत होगा, है हजरत का हजरत कौन होगा? तो अब कौन बात करे, कौन क्या करे? जब पता चला तो बादशाह भी, जो पोता मुरीद था, और मुरीद से सरकारे बख्तियार काकी भी, दोनों दिल्ली वालों को लेकर के आए और आकर के खूब पुरजोश इस्तकबाल किया। सरकारे गरीब नवाज बाबा कुतुब की खानकाह में गए और फरमाया शमसुद्दीन, तो असल में काम तुमसे है। हाथ बांध के खड़ा हो गया बादशाह वक्त, हाथ बांध के खड़ा हो गया बादशाह वक्त। देखो मुसलमानों, जो कुदरत का सच्चा बंदा हो जाता है, बादशाह फिर उसके आगे हाथ बांध कर खड़े होते हैं। आज हम अहले इक़्तिदार से परेशान इसलिए हैं कि हम अल्लाह के सही मानों में बंदे नहीं बने। वो जो सच्चे बंदे थे अल्लाह के, उनके पास बादशाह हाथ बांध कर खड़े थे। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, शमसुद्दीन ने कहा हुजूर फरमाया ये गरीब किसान है और आपके कारिंदों ने एक से ज्यादा लगा दिया है, ये मेरे पास आया, इसका काम कर दो। शमसुद्दीन ने कहा सरकार आप लिख भी देते ना और इसके हाथ में भेज देते तो मैं आपका इसका काम कर देता आपके हुक्म पर। आपने इतनी तकलीफ क्यों उठाई? इतनी मसरूफियत है अजमेर में, इतने काम है अजमेर शरीफ में, आप सब छोड़कर इतनी तकलीफ क्यों उठाई? फरमाया शमसुद्दीन खत भेजने पर भी काम हो जाता, मुझे यकीन है। अरे खत ना भी भेजता, अपना नाम देकर भेजता तो भी काम हो जाता, लेकिन कदम कदम पर इस गरीब का जो दिल खुश होता है, उसका जो सवाब मुझे मिला है, वो सवाब मुझे कहां? नारे तकबीर, नारे रिसालत, गरीब नवाज हर कदम पर। और गरीब नवाज तो बचपन से गरीब नवाज है, आपकी आदत करीमा थी। सरकार गरीब नवाज की आदत के बच्चे थे, नन्हे से बच्चे थे। उस वक्त मोहल्ले में गरीबों के बच्चों को पकड़ पकड़ के ढूंढ ढूंढ के जमा करते थे और लाकर अपने घर में बिठाते थे और अम्मी से कहते थे अम्मी अच्छा खाना बनाओ, अम्मी अच्छा खाना बनाओ। उनकी अम्मी जान बीबी माहे नूर उम्मुल वरा सैयदा फातिमा अच्छा सा खाना बनाती और गरीबों के बच्चों को आप दस्तरखान पे बिठा के खिलाते। जब गरीब खाते तो गरीब नवाज माँ से लिपट जाते और लिपट कर कहते अम्मी जब गरीब खाना खाता है अपने दस्तर पर तो कितना अच्छा लगता है, कितना सुकून लगता है। ये बचपने में मैं जब उनके दरवाजे पे जाता हूँ सोचता हूँ बचपने में शान गरीबी नवाजी ये थी, आज क्या हाल होगा। अल्लाह अकबर। मेरे ख्वाजा का फैजान करम आज भी जारी है। बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं करना आपसे और दो बातें करके बात मुकम्मल करता हूँ। दो बातें गरीब नवाज बाद मिसाल भी गरीब नवाजी फरमा रहे आज भी। दो बातें आज भी गरीब नवाजी फरमा रहे। दो बातें, कोई जाने वाला चाहिए, कोई लेने वाला चाहिए, अकीदत चाहिए,
वो और लोगों के आए, मर गए, मिल गए मिट्टी में, ये हो गया, उनके अकीदे मिट्टी में मिले, उनका जिक्र ही छोड़िए। वो तो पैदा भी 1857 के बाद है। हमारे ख्वाजा जिंदा है और हदीस पाक है, अल्लाह का वली जिंदा है। हदीस पाक, अल्लाह के वली के पास हयात है, जिंदगी है, ये औलिया अल्लाह का मौक़िफ़ है। बल्कि इतना समझ लें आप, अभी सबकी बात समझ में आएगी। सारे मसलक के लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं। किस पर मुत्तफिक हैं? हम भी, वो भी, सब, शिया, सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, सब मसलक के लोग इस बात पर मुत्तफिक है कि जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता, तवज्जो आपकी, जो नमाज नहीं पढ़ता, अगर उसने फजर नहीं पढ़ा तो ज़ोहर तक कब्र में उसको डसा जाता है। ठीक है, ज़ोहर नहीं पढ़ा तो असर तक, असर नहीं पढ़ा तो मगरिब तक, मगरिब नहीं पढ़ा तो इशा तक, इशा नहीं पढ़ा तो फजर तक। और ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? क़यामत तक जारी रहेगा। कब तक जारी रहेगा? सही है, सब इस पे मुत्तफिक है। मैं भी इसको बहुत बयान करता हूँ और वो लोग भी सुना है कि बयान करते हैं, इसको मानते हैं। अब आपसे पूछता हूँ, वो बेनमाजी जिसको बेनमाजी होने की वजह से सांप डस रहे हैं, तो किसको डस रहे हैं? मिट्टी को डस रहे हैं, पत्थर को डस रहे हैं कि ईंट को डस रहे हैं? किसको डस रहे हैं? बेनमाजी को डस रहे हैं ना। तो वो है तभी तो डस रहे हैं, वो है तभी तो डस रहे। ये और बात है कि वो हमें नजर नहीं आ रहा है। भाई हमें नजर नहीं आने का क्या मतलब है? आपने थोड़ी उसको डसना है भाई, जिसने डसना है उसको तो दिख रहा है। और आप, हम तो इतने अंधे हैं कि कभी अपने आप को भी देखा, कभी अपना चेहरा भी देखा। बड़ा गुरूर है अपनी आंखों पर कि हमें जो नहीं दिखेगा हम नहीं मानेंगे। अरे तू दिखता है अपने आप को? कभी अपना चेहरा देखा है? मुझे चैलेंज है, कोई इंसान बता दे कि मैंने अपना चेहरा खुद देखा है। दूसरों के चेहरे सब देखते हैं, खुद का चेहरा नहीं देख सकते, बगैर आईने के नहीं देख सकते। कभी बगैर आईने के अपना चेहरा देखा? बता दो अपना चेहरा बगैर आईने के। तो जो इंसान इतना अंधा हो कि खुद का चेहरा ना देख सके, वो कब्रों के हालात क्या देख सकता है? कब्र के हालात तो उसने बताए हैं जिसकी निगाह से खुदा की जात भी नहीं झुक सकी। और कोई गैब क्या तुमसे नया हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। कोई जरूरी है कि हमें जो दिखे वही हो? अपने देखने पे इतना गुरूर मत करो। हम तो अपना चेहरा भी नहीं, तो क्या इनकार कर दो कि हमारा चेहरा ही नहीं है? हमारा चेहरा ही, अपना चेहरा कभी कोई नहीं देख सकता। ये कुदरत की बहुत बड़ी आजमाइश है। कुदरत की बहुत बड़ी आजमाइश है इंसान के साथ। सबको देखने वाले इंसान, आसमान तक देखने वाले इंसान, तू अपना आप कभी ना देख सकेगा। ये कुदरत आजिज कर दिया है कुदरत ने इंसान को। अपनी आंख में गुरूर मत करो। तो हदीस पाक है, सब मानते हैं। अब बताओ, जब बेनमाजी, अच्छा फिर बेनमाजी को मुर्देपन में डसा जा रहा है कि जिंदा करके डसा जा रहा है? अगर मुर्दा ही होकर के डसा जाना है तो फिर तो वो नमाजी बेनमाजी का फर्क क्या रहना है? ठीक है, वो खाता पीता रहे, सो मौज मस्ती करता रहे, और मुर्दा डसा जाएगा तो उसको तकलीफ क्या होता है? मुर्दे को तकलीफ क्यों ना है? तो डसते वक्त उसको रूह लौटाई जाती है, उसको जिंदा किया जाता है। जिंदा होने के बाद ये अकीदा है मुसलमानों का, मोमिनों का, कि अजाब सिर्फ रूह पर नहीं होता और अजाब सिर्फ जिस्म पर भी नहीं होता, बल्कि रूह और जिस्म दोनों पर अजाब होता है। ये अकीदा है मोमिनों का। तो अब भाई रूह डाली गई है ना, तभी तो अजाब हो रहा है। मतलब रूह डाली गई तो जिंदा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना जिंदा। तो बेनमाजी जब अपनी कब्र में जिंदा है तो गरीब नवाज हुजूर की औलाद क्यों जिंदा नहीं है? ये फितना तो तुम लाए हो जिंदा मुर्दा का, वरना वहां तो हर मोमिन जिंदा है। और अगर हर मोमिन जिंदा नहीं है, हर मुसलमान जिंदा नहीं है, चलिए दूसरी बात पर आ जाए। कब्रिस्तान जाते हैं तो क्या कहते हैं? मुर्दों से बात करते हैं। हमने गरीब नवाज से कर ली तो शिर्क हो गया, कह दिया गरीब नवाज ये दे दीजिए, शिर्क कर दिया। आप भी बात कर रहे हैं मुर्दे से, क्या कर रहे हैं? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, ऐ कब्र वालों तुम्हें सलाम हो, सलाम कर दिया। ये तो सर अब कलाम भी कर रहे हो। क्या कलाम करते हो?
उन्हें तसल्ली दे रहे हो, उन्हें तसल्ली दे रहे हो। क्या कह, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर यगफिरुल्लाहु लना व लकुम, अल्लाह तुम्हें भी बख्श दे और हमें भी बख्श दे। ये बात कर रहे हो, तुम्हें भी बख्श दे। इसी पे बस नहीं किया, व अंतुम सलफून व नहनु बिल अस्र, तुम पहले आ गए, हम तुम्हारे बाद आएंगे इंशाअल्लाह। यानी रहो, आराम से रहो, हम आने वाले हैं, तुम्हारे पास मिलने वाले हैं, तुमसे आने वाले। अब तुम बात करो, किससे बात कर रहे हो? अब्बा से, दादा से, परदादा से, लकड़ दादा से, पड़ोसी से, किससे? जो झूठ बोलता था उससे, किससे? जो शराब पीता था उससे, किससे? जो जुआ खेलता था उससे। अरे और फिर अकीदा भी ये है कि मैं वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका सिला, इसका सवाब आपको ज़रूर अता फ़रमाएगा। और अपने दोस्तों से इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कराइएगा ताकि वो लोग भी जो है दीनी मालूमात हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।